नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे इस चैनल गरुड़ धर्मार्थ पर। दोस्तों, अगर आप भी अपनी लाइफ में कुछ नया सीखने की चाह रखते हैं, तो इस चैनल को अभी सब्सक्राइब कर लें। दोस्तों, आप सभी लोग जानते हैं कि 19 मई यानी आज मोहिनी एकादशी पड़ने वाली है। मोहिनी एकादशी का महत्व भी बहुत ही बड़ा होता है। जो भी मनुष्य चैत्र नवरात्रि के दिन भगवान शिवजी को प्रसन्न ना कर पाया हो, नवरात्र के पश्चात पड़ने वाली जो मोहिनी एकादशी होता है, उस दिन एक ऐसा खास उपाय करके आप अपनी मनोकामना पूर्ण कर सकते हैं। एकादशी के दिन आप लोगों को 5 दीपक वाला उपाय जरूर करना है। तो आपको करना क्या है? जो हम आपको आज इस वीडियो में उपाय बताने वाले हैं, वो 5 दीपक वाला उपाय बताने वाले हैं। देखो, सबसे पहली चीज हम ये समझते हैं कि ये 5 दीपक वाला उपाय आखिर करना किसको है। तो देखिए, यहाँ पर हम आपको बता दें कि घर की जो बड़ी माताएं, बहनें होती हैं, उन माताओं बहनों में से कोई भी एक बहन इस 5 दीपक वाले उपाय को कर सकती है। दोस्तों, अब जो है यह उपाय आप लोगों को किस समय करना है? तो देखिए, 5 दीपक वाला उपाय है। तो 5 जो दीपक हम जलाते हैं, वो मुख्य रूप से हम शाम के समय प्रदोष काल में या रात्रि के समय ही जलाते हैं। चैत्र नवरात्रि के पश्चात यह खास दिन पड़ रहा है। ऐसे ही ये मोहिनी एकादशी बार बार तो आता नहीं है। चैत्र नवरात्रि के पश्चात पड़ने वाला सबसे बड़ा दिन वो है जिस दिन भगवान शिव जी बैठे हुए होते हैं कि कब कोई भक्त उनको प्रसन्न करें। और काम एकादशी के दिन जो है भगवान शिव जी इतना कुछ प्रदान करते हैं उपाय करने वाले मनुष्य को, भगवान को प्रसन्न करने वाले मनुष्य को, कि जिसकी वह कल्पना भी नहीं कर सकता है। अब हम समझते हैं कि इस 5 दीपक वाले उपाय को आपको करना कैसे है। तो देखिए, यह बात तो आप समझ गए हो कि इस दीपक वाले उपाय को आप लोगों को किसको करना है। घर की जो बड़ी माताएं, बहन होंगी, उनमें से कोई भी एक माता बहन को इस वाले उपाय को करना है। यदि किसी कारणवश घर में कोई भी माता बहन उपस्थित नहीं है या किसी कारणवश वो ये उपाय नहीं कर पा रही है, तो फिर घर का कोई बड़ा मनुष्य भी इस वाले उपाय को कर सकता है। पहले उपाय को अच्छे से सुन लेना, उसके पश्चात ही करना। तो इस उपाय में हमें क्या चीज़ों की आवश्यकता पड़ेगी? सीधी सी बात है, 5 दीपक की तो आवश्यकता पड़ेगी ही। तो उससे पहले आप लोग ये समझो कि इस उपाय को करने का जो समय है, वो कौन सा समय है। तो ये बात आप लोग शायद पहले से जानते होंगे कि जो दीपक वाले उपाय होते हैं या दीपक जो ज्यादातर जलाए जाते हैं, वो शाम के समय प्रदोष काल में जलाए जाते हैं। तो ये वाला उपाय भी दोस्तों कब करना है? दोस्तों, शाम के समय प्रदोष काल में करना है। अब शाम का समय प्रदोष, दोष काल हम बोल देते हैं, तो लोगों को बहुत ज्यादा परेशानी होती है। समझ नहीं आता है कि ये उपाय हमें करना कितने बजे के कितने बजे के बीच में है। तो यहाँ पर हम आपको बता दें कि प्रतिदिन का जो मतलब प्रदोष काल का जो समय होता है या शाम का समय होता है, या मोहिनी एकादशी के दिन का जो शाम का समय, प्रदोष काल का जो समय होगा, वो आप मान सकते हो कि शाम के 6 बजे से लेकर शाम के 7 बजे के बीच का जो समय होगा। इस बीच में आप लोग इस वाले उपाय को कर सकते हैं। कोई दिक्कत परेशानी आपको नहीं आएगी। पर दोस्तों, बहुत सारे होते हैं कि वो अपनी ड्यूटी पर जाते हैं, अपने काम पे जाते हैं या कोई अलग अलग जगह पर जाता है और वो समय पर अपने घर पर नहीं आ पाते हैं या 7 बजे तक नहीं पहुंच पाते हैं। तो उन लोगों के लिए भी एक और काम है कि यदि कोई इस मनुष्य इस उपाय को 6 से बजे से लेकर 7 बजे के बीच में शाम के ना कर पाए, तो वह मनुष्य इस उपाय को 7, 10 या 8 बजे तक भी कर सकता है। कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। यदि आप किसी कारणवश लेट भी हो जाते हो, पहली कोशिश आपकी यही होनी चाहिए, शाम के समय प्रदोष काल में कर लो, मोहिनी एकादशी के दिन। अब बात आती है, दीपकों के 5 दीपक वाला उपाय है। तो 5 दीपक तो हमें समझ आ गए, पर ये जो 5 दीपक हैं, ये तैयार कैसे होंगे? क्या ये 5 दीपक हम आटे के लेंगे या 5 दीपक हम मिट्टी के लेंगे? तो देखिए, इस बात को आप समझ के देखिए। आपको सबसे आसानी से और इस उपाय को करने के लिए जो सबसे आसानी आपके दीपक बने, वो बनेंगे आटे के दीपक। मिट्टी के यदि कोई मनुष्य दीपक लेगा, तो उसे नए दीपक लेने पड़ेंगे, जो कि सभी लोगों के पास संभव नहीं हो पाएंगे। तो इसीलिए इस उपाय में 5 दीपक वाले उपाय में आप लोगों को जो दीपक बनाना है, वो बनाना है आटे के दीपक। आटे के दीपक बनाने में भी आपको इस बात का ध्यान रखना कि जो आटा आप लोग दीपक के लिए प्रयोग कर रहे हो,
मतलब बहुत सारे लोग ऐसे होते हैं, मतलब सोचते हैं ने जो रोटी बनाने के लिए आटा गूंदा है, उसी आटे में से थोड़ा सा आटा लेकर हम दीपक बना लेंगे। पर ऐसा नहीं होता है। वो जो आपकी रोटी बनाने के लिए आटा होता है, उसमें आप डालते हो। पर जो हम दीपक बनाने के लिए आटा घंटे हैं, उसके अंदर कुछ भी नहीं डलता है। वो सादा आटा होता है। उसके अंदर पानी डालकर हम उसे गूंद लेते हैं और फिर उसके दीपक बनाते हैं। तो इसलिए जो 5 दीपक का आटा आप लोग तैयार करोगे, उसके अंदर आपको कुछ भी नहीं डालना है। इस बात ध्यान रखना है। तो थोड़ा सा आटा लेकर उसको गूंद लेना और उसका आटा तैयार कर लेना। और 5 दीपक आपको यहाँ पर तैयार कर लेने हैं। कितने बड़े करोगे मीडियम साइज का, जो एक दीपक होता है, उतने बड़े तैयार करोगे। तो अब दोस्तों, जैसे ही आप लोगों के ये 5 दीपक तैयार रहे आटे के, तो आप वैसे के वैसे ही इन्हें एक पूजन वाली थाली में रख लो या एक प्लेट में रख लो, क्योंकि आप इन 5 दीपकों को हाथ में तो रखकर कहीं लेकर नहीं जा सकते। इसीलिए पहले अपनी एक पूजन वाली थाली तैयार करके रखो, या तो कोई प्लेट रखो जिसके अंदर ये पांचों दीपक बन जाए। तो जैसे ही आप लोग आटे के 5 दीपक बना लेते हो, इन पांचों दीपकों को एक एक करके अपनी उस प्लेट में या पूजन वाली थाली के अंदर अच्छे लेना रख लिया आप लोगों ने। अब बारी आती है, हमें इन दीपक को पूर्ण रूप से तैयार करने की। कैसे तैयार करोगे? देखो, अभी हमने दीपक तैयार किए, पर इनके अंदर ना बाती डाली, कोई सा तेल डाला है। तो वो समझते आप तो देखिए, इन पांचों दीपकों के अंदर जो बाती रखा है घी, वो आप लोग भी शायद जानते होंगे कि कौन सी बाती। क्योंकि भगवान शिव जी के लिए सदैव गोल बाती का उपाय किया जाता है। भगवान शिव जी के उपायों में सदैव गोल का उपाय किया जाता है। तो सीधी सी बात है कि इस वाले उपाय में इन पांचों दीपकों के अंदर गोल रखा आएगी। यहां पर भी एक सबसे बड़ी चीज आती है कि जो गोल बाती आप लोग उपाय में प्रयोग करते हो ना, वो गोल कोशिश किया करो कि आप अपने हाथ ही बनाओ। मतलब आपके रुई रखी होती है, उसी रुई से आप उपाय के लिए 5 गोल यहां पर बनाकर तैयार कर लो। बाजार वाली भी ले सकते हो। पर किसी खास दिन पर जब हम कोई खास उपाय करते हैं ना, उस उपाय को करने की सारी सामग्री हम अपने हाथ से ही तैयार करें, तो वो ज्यादा बेहतर होता है। और उस मतलब उपाय को करने से भगवान शिवजी और जल्दी प्रसन्न होते हैं। क्योंकि भगवान शिवजी खुद कहते हैं कि इस मनुष्य ने जो है, हमारे इस उपाय को करने के लिए अपने हाथों से ही सारी चीजें तैयार की हैं। तो इसको जो उपाय का फल है, वो बहुत ही जल्दी मिलेगा। तो इसीलिए दोस्तों, आप लोगों को सभी उपायों की सामग्री अपने हाथों से ही करनी होती है। तो जो गोल बाती आप लोग बनाओगे, वो अपने हाथों से बना लेना और एक एक गोलबत्ती पांचों दीपकों के अंदर रख लेना। पांचों दीपकों के अंदर गोलबत्ती रखने के पश्चात अब बारी आती है, इसके अंदर आपने क्या डालना है। तो देखिए, इसके अंदर पांचों दीपकों के अंदर जो चीज आप लोग डालोगे, वो डालोगे शुद्ध देसी गाय का घी। देखो, यहां पर खास रूप से ध्यान रखना, कामदा एकादशी का दिन है। सबसे बड़ा दिन, ऐसा दिन बार बार नहीं आता है। तो शुद्ध देसी गाय का घी प्रयोग करना। ना भैंस का घी चलेगा, ना इसमें बाजार वाला घी चलेगा। बाजार वाले घी में बहुत मिलावट आती है और भैंस का घी भी नहीं चलेगा। कोशिश करना, थोड़ा ढूंढने पे आपको मिल जाएगा शुद्ध देसी गाय का घी। और हम तो आपसे ही बोलते हैं, उपायों के लिए सदैव अपने घर में थोड़ा सा शुद्ध देसी गाय का घी रखा करो। क्योंकि क्या पता कब उपाय को करने में हमें प्रयोग में आ जाए। तो इसलिए अपने घर में थोड़ा सा शुद्ध देशिका का घी जरूर रखा करो। क्योंकि इसी शुद्ध देसी गाय की घी को में रखने से सुख, शांति और धन समृद्धि भी बढ़ती है। तो जो शुद्ध देसी गाय का घी हो, उसे थोड़ा थोड़ा जो है अपने पांचों दीपकों के अंदर डाल लो। इतना डाल लो वो दीपक कुछ समय तक जल सके। तो पांचों दीपक के अंदर आपने घी डाल लिया। अब आपकी ये दीपक जो है, पांचों दीपक तैयार हो चुके। अब इन दीपकों को आप लोगों को, जब आप उपाय कर रहे हो शाम के समय 6,000 से 7,000 के बीच में, या 7,000 से 8,000 के बीच में, एकादशी के दिन, तो उसके आधे घंटे पहले से आप लोग अपने उपाय को करने की तैयारी शुरू कर देना। क्योंकि दीपकों को बनाने में टाइम लगेगा, बतियाओं को बनाने लगेगा, और इन पांचों दीपक को तैयार करने में टाइम लगेगा। तो अपने दीपक जैसे ही तैयार हो जाते हैं, उसके पश्चात में कुछ खास बातें हैं जो कि आपको ध्यान रखना है। ये पांचों दीपक 5 अलग अलग जगहों पर रखाएंगे। जिस जिस जगह पर भी रखाएंगे, उस जगह पर कोशिश करना कि सीधा आप इन दीपकों को जमीन पर ना रखो। पहले उस जगह पर या तो कुछ चावल के दाने रखो या कुछ फूल की पंखुड़ियां रखो।
फिर उसके ऊपर वाले दीपक रखो। इस बात का आप थोड़ा सा बहुत जो है ध्यान रख सकते हो। तो इसीलिए इस उपाय को करने जब निकलो तो अपने साथ में थोड़े से चावल के दाने रख लेना, या तो कुछ फूल की पंखुड़ियां रख लेना, इस बात का ध्यान रखना। और इन दीपकों को आपको घर से जलाकर नहीं लेकर जाना है, जहां जहां पर दीपक रखने हैं वहीं पर जाकर जलाना है। तो इसलिए जो माचिस आप लोग लेकर जाओगे वो अपने ही घर से लेकर जाओगे, किसी की मदद लेकर माचिस मत लेना। और उपाय को करते समय अपनी ही पूरी सामग्री होनी चाहिए, किसी और से आपको नहीं लेना। तो अपने घर से अपनी ही माचिस लेकर जाना, और माचिस लेकर पूरी तैयारियां उपाय की करके आप शाम के समय प्रदोष काल में निकल जाना। जिस भी समय से लेकर जिस समय के बीच में आप उपाय कर रहे हो, चाहे 6 से 7-8 के बीच में कर रहे हो, शाम के चाहे 7-8 से रात 8-8 बजे के बीच में कर रहे हो, तो आप पहुंच जाना। कहाँ कहाँ पर हम आपको बताते हैं। 5 अलग अलग जगहों पर जाना है, जिसमें से सबसे पहला जो स्थान है पहले दीपक लगाने का, वो है शिवजी का मंदिर। तो आपके घर के पास भी शिवजी का मंदिर हो, शिवालय हो, जहां पर शिवलिंग विराजित हो। सबसे पहले आपको इस थाली को तैयार करके वहां पर चले जाना है। अपने घर से शुद्धता का खास रूप से ध्यान रखना। शाम के समय तो आप नहा नहीं सकते, सुबह के समय नहा लीजिएगा, अच्छे नए वस्त्र पहन लीजिएगा, धुले हुए वस्त्र पहन लीजिएगा। शाम के समय हाथ मुंह धोकर आप इस उपाय की तैयारी करके अपने घर से निकल जाइएगा, और सबसे जाइएगा कि पास में ही जो शिव मंदिर है, वहां पर शिव मंदिर जैसे ही पहुंचते हो तो शिव जी के दर्शन करना, उनसे प्रार्थना करना, और शिव जी की शिवलिंग के पास में बैठ जाना। बैठने के पश्चात अपनी सबसे पहले माचिस निकालना, और अपनी जो प्लेट है, पूजन वाली थाली, उसमें जो पहला दीपक होगा, कोई सा भी एक दीपक जला लेना है। सब दीपक नहीं जलाने हैं, कोई सा भी एक दीपक जलाना है, क्योंकि हमें जहां जहां पर यह दीपक जलाना है वहीं पर हर दीपक को जलाते जाना। तो पहला दीपक हम शिवजी के मंदिर में जला रहे हैं, तो अपनी माचिस से अपना पहला दीपक जलाना। पहला दीपक जलाकर उठाकर अपनी प्लेट के अंदर से उठाकर उस दीपक से आप चाहो तो भगवान शिवजी की आरती भी उतार सकते हो। अन्यथा ऐसे ही जो है बिना आरती उतारे भी आप शिवलिंग के पास में रख सकते हो। बस इस दीपक को जब शिवलिंग के पास में रखो तो इस बात का ध्यान रखना कि शिवजी को उस दीपक की आंच ना लगे, क्योंकि ये उपाय भगवान शिवजी को करने के लिए कर रहे हैं, अपनी मनोकामना को पूर्ण करवाने के लिए कर रहे हैं। तो जैसे ही आप लोग अपना ये पहला दीपक रख देते हो भगवान शिवजी के शिवलिंग के पास में, उसके पश्चात में आप अपनी मनोकामना बोलना। जिस मनोकामना के लिए आप लोग अपना ये वाला उपाय कर रहे हो, मनोकामना खास रूप से बोल देना। जैसे ही मनोकामना बोलते हो पहले दब को जलाकर रख देते हो, भगवान को धो देकर प्रार्थना करके आप वहां से उठ जाना, अपने बाकियों के अपने साथ में लेकर आ जाना। पहला दीपक शिव जी के मंदिर में लगेगा। दूसरा दीपक अब कहां पर लेकर जाओगे? उस शिव जी के मंदिर के पास में, या तो आपके घर के पास में जो भी बेलपत्र का पेड़ हो, बड़ा वाला बेलपत्र का पेड़ हो, उस बेलपत्र के पेड़ के नीचे पहुंचना, अपना दूसरे नंबर का दीपक वहीं पर बैठकर जलाना। प्लेट के अंदर ही दीपक जलाकर उस दीपक को उठाकर चाहो तो आरती उतारकर जो है उसी बेलपत्र के पेड़ के नीचे रख देना, और पर भी भगवान से प्रार्थना कर लेना, धूप दे लेना। दूसरे नंबर का आपने दीपक जला दिया। अब वहां से भी जाना और तीसरी जगह पर जाना, जो कि है दोस्तों पीपल का पेड़ आपके घर के पास में, या उस बेलपत्र के पेड़ के पास में जो भी पीपल का पेड़ पड़े, उस पीपल के पेड़ जाना। वो पीपल का पेड़ भी बड़ा होना चाहिए, इस बात का ध्यान रखना। तो पीपल के पेड़ के नीचे पहुंचकर वहां पर बैठना है। बैठकर जो है अपना तीसरा नंबर का दीपक जलाना है। जलाकर उसी पीपल के पेड़ के नीचे रख देना है। भगवान से प्रार्थना कर लेना है, निवेदन कर ले है, और थूक देखकर वहां से उठ जाना है। 3 दीपक आपने जला दिया है। अब जो चौथे नंबर का दीपक होगा ये आप लोग लेकर जाओगे किसी भी आंवले के पेड़ के नीचे। वो आंवले का पेड़ बड़ा होना चाहिए, इस बात का ध्यान रखना है। आंवले के पेड़ के नीचे पहुंच दो। आंवले के पेड़ के नीचे पहुंचकर अपने चौथे नंबर का दीपक जलाना। दीपक जलाकर उससे आरती उतारना चाहो तो आरती उतारना, और उस चौथे नंबर दीपक को उसी आंवले के पेड़ के नीचे रख देना, और हाथ जोड़कर भगवान से प्रार्थना करके धूप देकर वहां से उठ जाना। यहां पर आपने कुल मिलाकर 4 दीपक जला दिए हैं। अब आपके पास बचा है
पांचवा और आखिरी दीपक। इस पांचवें और आखिरी दीपक को लेकर आप आओगे सीधा अपने घर के मुख्य द्वार की, मतलब कि मेन गेट पर। मेन गेट पर कहां पर आओगे? आपके घर का मेन गेट, वहां पर आकर खड़े हो जाओगे। घर के अंदर प्रवेश नहीं करोगे। इस बात का ध्यान रखना, जो लोग रहते हैं, जो लोग के घर में रहते हैं, उनके किराए के घर का या उनके मल्टस का जो आखिरी में दरवाजा होना, उस दरवाजे के पास आकर आप लोग खड़े हो जाना। और जिनका खुद का घर है, उनका तो एक मेन गेट अलग ही होता है। तो आपको इस उपाय का, जो पांचवा दीपक है, आखिरी वाला दीपक है, मोहिनी एकादशी के दिन इसको लेकर घर के मुख्य द्वार पर आकर खड़े हो जाना है। और खड़े होकर आपको बाहर से ही खड़े होकर अपने घर की तरफ देखना है कि आपका सीधा कौन सा पड़ रहा है, राइट हैंड साइड कौन सा पड़ रहा है। सीधा हाथ की तरफ आपको क्या करना है? उस सीधे हाथ की चौखट की तरफ बैठकर आप लोगों को अपना ये पांचवें नंबर का दीपक जलाना है। और पांचवें नंबर का दीपक आप लोगों को अपनी चौखट घाट पर राइट हैंड साइड पर रख देना है। और इस पांच वाले दीपक को जलाते समय भी आप लोगों को भगवान शिव जी से अपनी वो मनोकामना मन ही मन स्मरण करना है, जिसके लिए आप लोग अपना ये वाला उपाय कर रहे हो। जो मनोकामना आपने पहले दीपक को जलाते समय बोली थी, वही मनोकामना आप लोग अपने इस पांच वाले दीपक को जलाते समय बोल देना। और दीपक को घर के मुख्य द्वार की चौखट के राइट हैंड साइड पर रख देना। जैसे ही दीपक रख दो, प्रार्थना कर लो और वहां से उठकर अपने अंदर प्रवेश कर सकते हो। आपका ये वाला उपाय पूरा हो जाता है। इस उपाय को करते समय इस बात का ध्यान रखना कि जैसे हमने आपको लाइन से मतलब दीपक लगाने के लिए बताया है, वैसे ही लगाना। ऐसा मत करना कि पहला दीपक आप अपने घर के मुख्य द्वार पर लगा दो, दूसरा कहीं और लगा दो, तीसरा कहीं और लगा नहीं, जैसे जैसे हमने आपको लाइन से बताया है। पहला शिव जी के मंदिर में, फिर बेलपथरी के पेड़ के नीचे, फिर पीप के पेड़ के नीचे, फिर आंवले के पेड़ के नीचे, फिर आपके घर के मुख्य तौर पर। इसी तरीके से आपको ये 5 दीपक वाला उपाय करना है। और उपाय करके आपको भगवान से अपनी मनोकामना की विनती कर लेना, उनसे प्रार्थना कर लेना। निश्चित ही आपकी वो मनोकामना बहुत ही जल्द पूर्ण हो जाएगी। दोस्तों, भगवान श्री हरि और मां लक्ष्मी की कृपा पाने के लिए 19 मई मोहिनी एकादशी सबसे बड़ा व्रत समझा जाता है। ये व्रत ना सिर्फ जीवन में सुख, शांति, भौतिक सुख, ऐश्वर्य, संपदा, उत्तम जीवन साथी और कार्य क्षेत्र में सफलता प्रदान करता, बल्कि मरणोपरांत मोक्ष भी प्रदान करता है। हर व्रत का एक अलग और खास महत्व होता है। आज के वीडियो में हम बताएंगे माता से संबंधित एक प्रयोग जिससे आपको मिल सकता है अक्षय, कभी ना समाप्त होने वाला धन प्राप्त करने का वरदान। यदि हिंदू धर्म की माने तो ऐसी मान्यता है कि गाय की सेवा यदि निस्वार्थ भाव से की जाए तो घर में लक्ष्मी का वास होता है। वैसे तो युगों से चला आ रहा है कि गाय को हम कुछ न कुछ खिलाते जरूर है। गाय को सनातन धर्म में लक्ष्मी स्वरूप भी समझा गया है। जाता है कि गाय की सेवा करने से घर परिवार सुखी और संपन्न रहता है। जिस घर में गाय की सेवा निस्वार्थ भाव से होती है, उस घर में जी की कृपा सदैव बनी रहती है। और जिस घर में गाय की सेवा नहीं होती, अचानक से किसी भी तरह की वहां पर विघ्न बाधाएं आती रहती है। वैसे तो कुछ लोग शहरों में भी रहते हैं, महानगरों में रहते तो वहां पर गाय पालना संभव ही नहीं है, परंतु वहां पर भी रोटी जरूर खिलाई जाती है। परंतु कई बार गाय को खिलाने में कुछ भूल हो जाती है। तो कौन सी वो 3 चीजें हैं जो गाय को नहीं खिलानी चाहिए, आज हम आपसे इसमें साझा करेंगे। परंतु दोस्तों, उससे पहले आपसे रिक्वेस्ट करते हैं कि वीडियो को लाइक जरूर करिएगा, दोस्तों को शेयर कर दीजिएगा। और यदि आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकॉन जरूर दबाइएगा। गाय के अंदर सभी देवी देवताओं का निवास समझा जाता है। तो आप सुबह जो पहली रोटी बनती है, वो यदि गाय को खिलाते हैं तो देवी देवताओं का आशीर्वाद मिलता है। गाय को गुरु के साथ जोड़ा गया है, यानी गुरु ग्रह साथ, बृहस्पति ग्रह के साथ। इसीलिए गुरुवार के दिन गाय को रोटी पर एक चुटकी हल्दी डालकर खिलाएं तो सुख, संपत्ति, धना, ऐश्वर्य है। दुष्ट ग्रह शांत जाते हैं। जो लोग मानसिक रूप से परेशान हैं, वो गाय को रोटी पर थोड़ा सा गुड़ रखकर खिलाएं तो सकारात्मक ऊर्जा आती है, टेंशन खत्म होती है, स्वास्थ्य अच्छा रहता है।
और यदि आपको लगता है कि आपके सभी ग्रह खराब है, तो ऐसे में गाय को पहली रोटी रोज खिलाएं। सभी ग्रह धीरे धीरे शुभ हो जाएंगे। कभी कभी जीवन में लंबे समय से कोई शुभ मंगल कार्य नहीं हो रहे होते, तब ऐसे आप गाय को रोटी, गाय के मस्तक को छूकर अपनी मन्नत कहें, प्रणाम करें, पैर छुए तो आपकी मन्नत जरूर पूरी होगी। तो ये था गाय को आप क्या खिलाएं उसके बारे में, परंतु गाय को क्या नहीं खिलाना चाहिए। अब हम वो जानते हैं। गाय को रोटी तो हर कोई खिलाता है। अब ये रोटी बासी बिल्कुल भी नहीं होनी चाहिए, यानी कि दिन पहले की जो रोटी बनी रहती है और आप दूसरे सुबह सुबह खिला देते हैं, वो नहीं खिलानी चाहिए। कई आप रोटी बना लेते हैं और उस दिन गाय मिलती नहीं तो रोटी रखी रह जाती है। फिर वो अगले दिन गाय को खिलाने से गाय का अपमान समझा जाता है। वो रोटी बासी कहलाती है। इसीलिए गाय को एक दिन पहले की बची हुई रोटी कभी नहीं खिलानी चाहिए। सड़ी हुई चीजें, खराब चीजें गाय को मत खिलाइए। इससे घर में परेशानी आती है। यदि आप है तो अपनी आदत को बदलिए, क्योंकि इससे घर में तकलीफ आती है। गाय को चारा तो हर कोई खिलाता है, हरा चारा। आप खिलाते समय एक बात का ध्यान रखिए। गाय को सबसे ज्यादा पीपल का पत्ता लोग खिलाते हैं, पर पीपल का पत्ता आप खुद से तोड़कर मत खिलाइए। दूसरी बात, आप घर में सब्जी लाते हैं तो साग आ जाता है, तो उसमें से अच्छी चीजें तोड़कर रख के बचा कुचा आपको ना खिलाएं। आप जो देंगे वो गाय खा लेगी, परंतु थोड़ी सी अच्छी चीजें मिलाकर गाय को खिला दीजिएगा, ज्यादा फायदा होगा। गाय को दूध नहीं पिलाना चाहिए। आप दही चावल खिला सकते हैं, परंतु दूध ताज़ा हो या बचा हुआ भूलकर भी गाय को मत पिलाइए। तो 3 चीजें गाय को नहीं खिलानी है। एक तो बची कुछ रोटी नहीं खिलानी है। कोई भी अनाज बच जाए उसे दूसरे दिन गाय को नहीं खिलाना है। जैसे चावल रोटी बच जाती है और आप यदि चारा खिलाते हैं, उन्हें तो मत खिलाइए। और यदि हैं कोई चीज तो उसके साथ कुछ अच्छी चीजें मिला लें। और गाय को दूध भी नहीं पिलाना है। ये चीजें बिल्कुल भी नहीं खिलाएं, नहीं तो घर में गरीबी आती है। माता लक्ष्मी आपके घर में वास करना छोड़ देती है। 84 लाख योनियों के सफर करके आत्मा अंतिम योनि के रूप में गौ का रूप धरती है। गाय योनियों का वो पड़ाव है जहां आत्मा विश्राम करके आगे की यात्रा शुरू करती है। दोस्तों, गाय का कोई अपशगुन नहीं होता है। जिस भूभाग पर मकान बनाना, वहां पर यदि 15 दिन के लिए गाय और बछड़ा बांध देते हैं तो वो जगह पवित्र हो जाती है। भूभाग से बहुत सारी आसुरी शक्तियों का नाश हो जाता है, क्योंकि गाय में सकारात्मक ऊर्जा का भंडार समझा गया है। गाय का मार्ग रोकना, यदि आप कहीं भी जा रहे हैं और गाय माता आपका मार्ग रोक दे तो ये बहुत ही शुभ समझा जाता है। गाय और बछड़े का दर्शन एक साथ आपको हो जाए तो आपकी सफलता का प्रतीक समझा है। यदि आपके घर के आसपास वो घूमती रहती है तो इसका मतलब है कि घर से काफी सारे संकट अपने आप ही दूर होने वाले हैं और समृद्धिपूर्वक जीवन आपको मिलता है। गाय के समीप आप यदि जाते हैं तो संक्रामक रोग, कफ, खांसी, सर्दी, जुकाम आदि का ग्रेजुअली आप ही बिना दवाइयों के भी नाश हो जाता है। यदि आपको गाय अचानक से पूंछ मार देती है तो ये बहुत ही शुभ संकेत समझा गया। और काली चित्तक भरी गाय का ऐसा करना तो और भी ज्यादा शुभ समझा गया है। पंच जो होते हैं वो कई रोगों में लाभदायक हैं। पंचगव्य क्या क्या हुए? गाय के दूध, दही, घी, मूत्र और गोबर। इन सभी को शरीर के रोग निरोधक क्षमता को बढ़ाकर रोगों को दूर करने वाला समझा गया है। ऐसा रोग नहीं है जिसका इलाज पंचगव्य से नहीं किया जा सकता। दोस्तों, आज के समय में लोग गौ माता की पूजा करने के बजाय, उनका उपयोग करने के बजाय उनको काट कर मार कर खाना ज्यादा पसंद करते हैं। बुरा लगेगा शायद, पर यह सच है। और गाय को रोटी न केवल सुख समृद्धि की प्राप्ति होती है, बल्कि बरकत भी होने लगती है। यदि आप गौ को पाल सके तो अच्छी बात है, परंतु आज के मॉडर्न युग में जहां लोगों की शायद खुद की घर में रहने की जगह नहीं है, ऐसे में गौ को रखना थोड़ा कठिन और हो सकता है। ऐसे में आप गौ को रोटी दें से कम रोटी देकर आप सुख समृद्धि को प्राप्त कर सकते हैं। आपके घर में बरकत होने लगती है। हमारे बुजुर्ग सदैव से कहते हैं कि गाय को रोटी खिलानी चाहिए, परंतु के चलते गाय की सेवा हर कोई नहीं कर पाता। परंतु कम से कम रोटी तो आप खिला सकते हैं। यदि रोटी भी नहीं खिला सकते, जैसे काफी सारे जो हमारे भाई बहन मलेशिया वगैरह में, लंदन वगैरह में बैठे हैं,
उनको गाय नहीं मिलती है। वो पूछते हैं, हम कैसे सेवा करें? आप ऐसा कर सकते हैं, आप गौ के नाम के पैसे निकालते जाएं और फिर आप चाहे तो कभी इंडिया आए तो आप गौशाला में दान दे दें, या फिर आप चाहें तो वहीं पर किसी गरीब को गौ के नाम की रोटियां खिलाएं, किसी भी अनाथ किसी वृद्धाश्रम में चले जाएं, किसी भी दूसरे सफेद पशु को आप भोजन कराए। ये भी आपके लिए बहुत अच्छा होने वाला है। कम से कम रोटी जरूर खिलाए। हमारे देश में कई जगह देखा गया है और कई लोगों का प्रश्न आता है कि हम झूठी रोटी गाय को देते हैं। क्या ये सही है या गलत है? हम झूठा खाना, बचा हुआ खाना गाय को खिलाते हैं, यानी जो बच जाता है वो गाय के हवाले कर दिया जाता है। तो आपको बता दें दोस्तों, रामायण काल में गौ माता को एक श्राप मिला था। उसी की वजह से आज उनके साथ ऐसा हो रहा है। उसी श्राप की वजह से गौ माता में देवी देवताओं का वास होने के बाद भी उनको झूठा खाना पड़ता है। यहां तक पॉलिथीनीज भी खाते हैं। हालांकि ये किसी भी लिहाज से सही नहीं है। आपको बता दें, वाल्मीकि रामायण में सीता द्वारा पिंडदान देकर दशरथ की आत्मा को मोक्ष मिलने का संदर्भ आता है। जो लोग वो जानते हैं कि वनवास के दौरान भगवान राम, लक्ष्मण और सीता पितृपक्ष के दौरान श्राद्ध करने के लिए गया धाम पहुंचे। मोहिनी एकादशी 100 सालों बाद बना। महासहयोग इस दिन कर लेना एक उपाय। मोहिनी एकादशी पर मात्र थोड़ा सा नमक घर के इस कोने में रख देना। इससे आपकी जन्म जन्मांतर की गरीबी दूर भाग जाएगी। किस्मत पर 4 चांद कंगाल भी हो जाएंगे। धनी माता लक्ष्मी दौड़ी दौड़ी चली आएंगी दोस्तों। नमक से आप अपनी अंदरूनी शक्ति को जागृत कर सकते हैं। आप अपनी काया शास्त्र संबंधित वेदों से उठाकर तथा लाल किताब से निकालकर आज हम नमक का वो खास उपाय आपको बताएंगे जिससे जीवन में अंधकार को पूरी तरह से ये खत्म कर देगा। नौकरी के लिए यदि दर दर भटक रहे हैं, संतान प्राप्ति हेतु विवाह में हो रही देरी, पढ़ने लिखने में बच्चे असमर्थ हैं, यदि घर लड़ाई झगड़ा रुकने का नाम नहीं लेते, पति पत्नी में आए दिन झगड़े होते हैं, गृह क्लेश बढ़ गए हैं, घर में नकारात्मक फैल गई है, प्रेत घर में अस्थायी रूप से उनका निवास हो गया है, यदि घर में सुख शांति पूरी तरह से खत्म हो गई है, तो नमक का यह खास उपाय के माध्यम से जरूर करिएगा। यदि आपने नमक का यह उपाय कर लिया तो दुनिया की कोई भी महाशक्ति, बड़ी से बड़ी शक्ति भी आपको विजय हासिल होने से रोक नहीं पाएगी। अब धन से मालामाल हो जाएंगे। आपका जीवन सूर्य की तरह चमकेगा। बस नमक का यह उपाय आपको जरूर करना है दोस्तों। सबसे पहले आपको यह याद रखना है कि कभी किसी का नमक भूल कर भी मत खाना। यदि भूलवश यह पाप हो गया है, यह गलती हो गई है, तो उसका नमक कैसे भी करके अदा कर दें। यदि आपने किसी का नमक खा लिया है तो उसके जितने भी दुख होंगे वह आपके सर आ जाएंगे। उसके हिस्से का सारा कष्ट आपके सर आ जाएगा। इसीलिए बुजुर्ग कह गए हैं कि कभी किसी का नमक नहीं खाना चाहिए। यदि आपने किसी का नमक खा लिया है तो उसका हक अदा जरूर करें। यदि आप उस खाकर भूल गए तो समझो आपको सबसे बड़ा पाप लगेगा। जीवन पूरी तरह से की ओर चला जाएगा। आपने ये जरूर सुना होगा कि नमक का हक अदा करना है, इसीलिए सोच समझकर किसी का नमक खाए। आपने शादी पार्टियों में भी देखा होगा कि जब हम किसी के खाने जाते हैं तो उसको न्योता या पैसों की भेंट या उपहार जरूर देते हैं ताकि उसके नमक का कर्ज हमारे ऊपर ना रहे। बेईमान व्यक्ति का भी नमक नहीं खाना चाहिए, नहीं तो के भागीदार हो जाएंगे दोस्तों। यदि किसी शुभ अवसर पर एक नमक का पिसा हुआ पैकेट, 100 ग्राम उड़द की काली दाल, 500 ग्राम चावल, 50 ग्राम सूखी लाल मिर्च, एक पानी की बोतल और 100 ग्राम सरसों के तेल की बोतल 101 दक्षिणा के साथ, यानी 101 रुपए के साथ, पूर्णिमा या शनिवार, मंगलवार या फिर गुरुवार के दिन यदि किसी गरीब व्यक्ति को दान में दिया जाए तो आपको अमीर होने से कोई नहीं रोक पाएगा। आपका भी आपको करोड़पति होने से रोक नहीं। तो नमक का उपाय कई सालों से किया जाता रहा है। यदि आपके घर में दरिद्रता का वास हो गया है, आपके घर में है, परेशानी है, गृह क्लेश, परिवार में मनमुटाव, घर की सुख शांति हो गई है, भंग, तब ये उपाय करें। लक्ष्मी माता का नाम लेकर एक बाल्टी में सादा पानी लें और 5 चम्मच नमक, तब आप पोछा लगाएं। परंतु याद रहे, जब आप पोछा लगाए तब माता लक्ष्मी का नाम लेते रहे और कहे, माता लक्ष्मी घर आओ और दरिद्रता को, माता लक्ष्मी मेरे घर आओ और दरिद्रता को दूर करो। दोस्तों, ये आपको पोछा लगाते अपने मुख से 5 बार बोलते जाना है।
आपके घर से दरिद्रता, नकारात्मक ऊर्जा, सभी परेशानी दूर भाग जाएगी। दोस्तों, क्योंकि जो समुद्र से नमक आता है, वह माता लक्ष्मी के चरणों द्वारा ही आता है। यदि आप लगाते समय माता लक्ष्मी का स्मरण करते हैं, तो दरिद्रता सदैव के लिए दूर भाग जाती है। इसीलिए लगाते समय माता लक्ष्मी का जरूर करना चाहिए। इससे जो दरिद्रता होती है, परेशानी होती है, दुहक होती है, सब भाग जाती है। और माता लक्ष्मी का आगमन आपके घर में होता है, अस्थायी रूप से होता है। समस्त बिगड़े कार्य परिपूर्ण और सफल हो जाते हैं। नमक का पोछा। माता लक्ष्मी का स्मरण करते हुए हफ्ते में 2 बार, कम से कम 2 बार जरूर लगाना चाहिए। दोस्तों, यदि घर में नमक हो गया है, तो ये दुर्भाग्य का समझा जाता है। आपके घर में अस्थायी रूप से माता लक्ष्मी की कमी हो सकती है। घर से माता लक्ष्मी दूर जा सकती है। नमक का पात्र कभी खाली मत रखना। नमक जैसे कम हो जाए, तुरंत दौड़कर बाजार से नमक लाकर डब्बे में डाल देना चाहिए। डब्बे में भर देना चाहिए। नमक का खाली डब्बा घर में रखने से घोर अशुभ समझा जाता है। देखिए, जब आपके घर में नमक होता ही नहीं है, तब लाजमी आप बर्बाद हो जाएंगे।